हाय एवरीवन, माइंड डोज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दी लॉस्ट प्रॉस्पेरिटी सीक्रेट्स बुक का समरी जानेंगे, जिसका हिंदी नाम संपन्नता के छुपे हुए रहस्य हैं। इस बुक का ऑथर नेपोलियन हिल हैं। तो शुरू करते हैं। मानव मस्तिष्क में बहुत से गुण और प्रवृत्तियां रहती है। किसी व्यक्ति के प्रधान गुण काफ़ी हद तक उसके परिवेश, प्रशिक्षण, सहयोगियों और उनके विचारों से तय होते हैं। जिस भी विचार को मस्तिष्क में लगातार रखा जाता है, उसे चेतना में रखकर एकाग्रता से चिंतन किया जाता है। अक्सर हम वैसे ही गुणों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मस्तिष्क में किसी गुण को विकास करने का तरीका यह है कि इस पर ध्यान केंद्रित किया जाए, इसके बारे में सोचा जाए, इसका इस्तेमाल किया जाए। और बुरी प्रवृत्तियों को खत्म करने का तरीका यह है कि उस पर ध्यान न दिया जाए, सोचा न जाए। आत्म सुझाव के सिद्धांत व्यवहारिक मनोविज्ञान के बुनियादी मुख्य नियमों में से एक है। इस सिद्धांत को सही तरीके से समझ लिया जाए तो बहुत कम समय में मानव मस्तिष्क की पूरी प्रवृत्ति सृजनात्मक बन सकती है। ज्यादातर उद्योगों और कारोबारों में कम से कम दो प्रकार के लोगों की जरूरत होती है, एक रखने वाला और दूसरा मालिक। एक अच्छी तरह मिश्रित साझेदारी या संगठन की सफलता के लिए इसमें ऐसे सभी लोगों को होना चाहिए जिनमें सफलता के लिए अनिवार्य सभी अपेक्षित गुण हैं। कुछ लोग दौलत कमा तो सकते हैं लेकिन उसे सुरक्षित नहीं रख सकते। बाकी लोग सुरक्षित तो रख सकते हैं लेकिन उसे कमा नहीं सकते। दोनों प्रकार के लोग के सामंजस्य में काम करते हुए कमा भी सकते हैं और इसे सुरक्षित भी रख सकते हैं। जिन लोगों पर हमें गुस्सा आता है, उनसे हिसाब बराबर करने में हमारा जितना समय और एनर्जी खर्च होता है, उससे हम स्वतंत्र रूप से दौलतमंद बन सकते हैं, बशर्ते हम इस शक्ति को सृजनात्मक प्रयास में लगाएं। आम आदमी ऐसे निरर्थक विनाशकारी कोशिशों में अपनी 3/4 जिंदगी बिता देता है। जिस इंसान ने हमारे साथ कुछ गलत किया है, उसे सजा देने का इकलौता सच्चा तरीका यह है कि बुराई का बदला भलाई से चुकाया जाए। दयाहीनता के कामों के बदले में जब दयालुता का काम किए जाते हैं तो सामने वाले को ऐसा लगता है जैसे उसके सिर पे जलते हुए अंगारे बरसा दिए गए हो। नफरत में बिताया गया समय न सिर्फ बर्बाद होता है बल्कि हमारे दिल के सार्थक भावों को भी दबा देता है और इंसान को सृजनात्मक कामों में असक्षम बना देता है। महान आत्माएं आमतौर पर उन इंसानों में होती है जो जल्दी क्रोधित नहीं होते हैं और अपने साथियों को नुकसान पहुंचाने या उनकी इच्छाओं पे पानी फेरने की शायद ही कभी कोशिश करते हैं। जो इंसान माफ़ कर सकता है और किसी के चोट को सचमुच भुला सकता है, ऐसे लोग खुशी के उन ऊंचाइयों पे पहुंच जाते हैं जिनका आनंद ज़्यादातर इंसान के नसीब में नहीं होता। हम में से ज़्यादातर लोग सफलता तो पाना चाहते हैं, लेकिन हम इसे उन मुश्किलों के बिना पाना चाहते हैं जो आम तौर पे इसके साथ आती है। हम सभी कम कोशिश करके सफल होना चाहते हैं। सफलता को समझने के लिए यह अच्छा होगा कि हम पहले इसे डिफाइन कर लें। सफलता की सीढ़ी के 16 पायदान। इस सीढ़ी का उद्देश्य यह दिखाना है कि मानव शक्ति क्या है और इसे उन लोगों में कैसे विकसित किया जाए। मानव शक्ति सिर्फ संगठित ज्ञान से आती है जिसे वाइसली डायरेक्शन दिया जाए। फैक्ट्स में अपनी कोई शक्ति नहीं होती अगर वाइसली कंट्रोल और डायरेक्शन नहीं दिया जाए। मानव शक्ति दो तरह की होती है, व्यक्तिगत शक्ति और व्यक्तियों की समूह की शक्ति। सफलता संयोग का मामला नहीं है। सफलता तक जाने की राह अच्छी तरह से पहचान लिया गया है और इसके हर इंच का नक्शा सावधानी और सटीकता से बनाया जा चुका है। सफल होने के लिए योजना के अकॉर्डिंग अपनी शक्तियों को संगठित कर लें। इसका उद्देश्य खुद को एजुकेट करने में आपकी हेल्प करना है। एजुकेट शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एड्यूको से हुआ है, जिसका अर्थ भीतर से विकसित करना होता है। शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसे आपको खुद हासिल करना होता है। इसे कोई दूसरा नहीं दे सकता। इसे आपको अपने लिए खुद पाना होगा। आपको इसे पाने के लिए मेहनत भी करनी होगी और इसे कायम रखने के लिए भी मेहनत करनी होगी।
शिक्षा जानने से नहीं बल्कि करने से मिलती है। सफलता की सीढ़ी के 16 पायदान इस तरह हैं। पहला, जीवन में निश्चित लक्ष्य। इसमें निश्चित शब्द सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सफल होने के लिए अस्पष्ट लक्ष्य तो सभी के पास होते हैं। 95% लोग इसी श्रेणी में हैं। हमारा सबसे पहला कदम खुद के लिए निश्चित लक्ष्य चुनना है। लाइफ में न सिर्फ निश्चित लक्ष्य होना जरूरी है, बल्कि हमारे पास उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक निश्चित योजना भी जरूर होना चाहिए। इसके लिए एक कागज पर अपना निश्चित लक्ष्य लिखें। पूरे विस्तार से यह भी लिखें कि उसे हासिल करने की योजना क्या है। योजना समय समय पर बदल सकती है। शिक्षा की यह प्रक्रिया सार निकालना, भीतर से विस्तार करना और अपने मस्तिष्क से बाहर निकालना आपको डरे बिना ज़्यादा बड़े संदर्भ में सोचने की क्षमता प्रदान करती है। इसी वक्त इरादा करें कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं। अपनी योजनाएं बना लें, फिर उस पर काम करना शुरू कर दें। अगर आपको निर्णय लेने में मुश्किल हो रही है कि आपके जीवन का महत्वपूर्ण काम क्या है, तो आप किसी योग्य कोच या मार्गदर्शक की सेवा हासिल कर सकते हैं। दूसरा, आत्मविश्वास। यह एक मानसिक अवस्था है जिसे कोई भी बहुत कम समय में हासिल कर सकता है। तीसरा, पहल। इसका मतलब है कि किसी दूसरे के कहे बिना वह काम करना जो किया जाना चाहिए। सभी महान लीडरों में पहल करने की अनिवार्य गुण होते हैं। चौथा, कल्पना। यह मानव मस्तिष्क की कार्यशाला है जिसमें पुराने विचार नए तालमेलों और नए योजनाओं में ढलते हैं। सारे महान आविष्कारकों का अस्तित्व पहल और कल्पना के मिश्रण का नतीजा है। लीडर हमेशा पहल और कल्पना करने वाले लोग होते हैं। पाँचवा, कर्म। दुनिया केवल कर्म के बदले ही पैसा देता है। संग्रहित ज्ञान का कोई मूल नहीं है अगर उसे कर्म में नहीं बदला जाए। छठा, उत्साह। उत्साह व्यक्ति को कर्म के लिए उकसाता है। सातवां, आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण की कमी के वजह से लोग दूसरे का दोष निकालते हैं, गुस्सा होते हैं। आठवां, जितना काम के लिए पारिश्रमिक मिलता है उससे ज़्यादा और बेहतर काम करने की आदत। नौवां, आकर्षक व्यक्तित्व। आकर्षक व्यक्तित्व का मतलब है ऐसा व्यक्तित्व जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे। आकर्षक व्यक्तित्व जनरली उस व्यक्ति का होता है जो नरमी से और दयालुता से बोलता है, जो किसी के बुरा न लगने वाला शब्द चुनता है, जो उचित शैली और सामंजस्यपूर्ण रंगों वाली पोशाक पहनता है, जो निस्वार्थ होता है और दूसरों की सेवा करने के लिए तत्पर रहता है। 10वां, सटीक विचार। विचार की जांच करना कि वह जानकारी है या तथ्य, महत्वपूर्ण है या महत्वहीन। महत्वपूर्ण तथ्यों को चुनकर व्यवस्थित करना और उन्हें कार्य योजना में बदलना है। 11वां, एकाग्रता। एकाग्रता हमारी कल्पना को सक्रिय करती है। 12वां, लगन। लगन वह गुण है जिसकी बदौलत हम अस्थायी असफलता से गिरने के बाद ऊपर उठते हैं, अपनी निश्चित इच्छा का पीछा करते रहते हैं। 13वां, असफलताएं। यह उन सच्चाइयों में से एक है जिसका हमें सामना करना होगा, चाहे हम ऐसा करना चाहते हैं या नहीं। हर असफलता में एक महान और अस्थायी सबक होता है। 14वां, सहनशीलता और सहानुभूति। हमें सहनशीलता और सहानुभूति प्रदर्शित करनी चाहिए। 15वां, कर्मठता। जिस भी चीज़ का हम इस्तेमाल नहीं करते वह जीवित नहीं रह सकती, वह निष्क्रिय हो जाती है। जितना हम कर्मशील होते हैं उतना खुद को उस क्षेत्र में मजबूत बनाते हैं। 16वां, स्वर्णिम नियम। इसका अर्थ है कि हमें दूसरों के लिए वैसा ही करना चाहिए जैसा हम खुद के लिए चाहते हैं। कुछ लोग ही सफल होते हैं क्योंकि वे अपने लक्ष्य से चिपके रहने की शक्ति को जानते हैं। चाहे काम बड़ा हो या छोटा, महत्वपूर्ण हो या महत्वहीन, हम उसमें सफल नहीं हो सकते
अगर हम सिर्फ अपनी मनचाही चीज़ों के बारे में ही सोचते रहे और बैठकर इंतज़ार करते रहे कि वह अपने आप प्रकट हो जाएगा, वह व्यक्ति सफल नहीं होता जो किसी चीज़ को सिर्फ शुरू करता है। सफल तो वह व्यक्ति होता है जो किसी काम को शुरू करता है और फिर तमाम बाधाओं के बावजूद उसे पूरा करता है। काम कोई भी व्यक्ति शुरू कर सकता है, लेकिन इसे पूरा करने के लिए साहस, आत्मविश्वास और कष्टकारी धैर्य जुटाने की जरूरत होती है। लगन और सहज बोध की जरूरत होती है। जो व्यक्ति मेहनती है, ठोस योजना बनाता है और फिर उससे चिपका रहता है, वह सफल हो जाएगा। सार्थक सफलता जनरली लंबे और धैर्यवान सेवा का परिणाम होता है। हमें एकाग्र होने की ज़रूरत है। अनुभव और असफलताएं, निराशाएं, गलतियां तब तक चल सकते हैं जब तक कि यमराज आकर हमें नहीं ले जाता, जब तक कि हम इस एहसास के प्रति जागृत नहीं हो जाते कि उनमें से प्रत्येक हमें सबक सिखाना चाहता है। हमें उन अनुभवों से सीखे गए रिजल्ट को सीरीज वाइज कर लेनी चाहिए ताकि हम उन्हें बार बार दोहराए बिना उसका इस्तेमाल कर सके। पूरी मानव जाति दो महान चीज़ों को हासिल करना चाहती है, खुशी और भौतिक संपत्ति। आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम खुद पर विश्वास कर सके कि हम कर सकते हैं। हमें आस्था रखनी चाहिए कि हम कर सकते हैं। आत्म सुझाव का मतलब होता है खुद के द्वारा दिया गया सुझाव। मानव शरीर की हर गतिविधि विचार द्वारा नियंत्रित और निर्देशित होती है। मस्तिष्क को दो खंडों में विभाजित किया जाता है। चेतन, जो जागते समय हमारी शारीरिक गतिविधियों को निर्देशित करता है, और दूसरा खंड को अवचेतन कहा जाता है, जो सोते समय हमारी शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इंसान के चेतन मन के विचार की उपस्थिति उचित शारीरिक गतिविधि को प्रेरित करती है, जिससे विचार भौतिक वास्तविकता में बदल जाती है। इंसान इस तरह सकारात्मक कथन के विचार का इस्तेमाल करके साहस और आत्मविश्वास विकसित कर सकता है। जैसे मैं खुद पर विश्वास करता हूँ, मैं जो भी करता हूँ सफल होता हूँ। इस तरह आत्म सुझाव दे सकते हैं। अपना आदर्श काम खोजे और उसके बारे में लिखे। वह काम खोजे जिसके प्रति आप अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं। इस बारे में स्पष्ट लिखकर याद कर लें। सोने से ठीक पहले उन्हें दोहराएं और दृढ़ता से कहें कि आप आवश्यक शक्तियों, लोगों और भौतिक वस्तुओं को आकर्षित कर रहे हैं। हमारा मस्तिष्क सचमुच एक चुंबक है और यह उन लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा जो विचारों और आदर्शों में हमारे मस्तिष्क के प्रबल विचारों और हमारे हृदय के सबसे गहरे आदर्शों के सामंजस्य में होते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि पूरी सृष्टि की हर चीज अपने समान की सद्भाव की चीज़ों को खोजती है, या दूसरे शब्दों में कहे तो समान समान को आकर्षित करता है। आत्म सुझाव के जरिए खुद का चरित्र विकसित करें। महानता के गुण विकसित करने के लिए खुद को ढालें। आत्म सुझाव वह बुनियाद है जिसके जरिए एक आकर्षक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। चरित्र मस्तिष्क के सहायक प्रबल विचारों के अनुरूप विकसित होते हैं और ये विचार शरीर के कार्य को नियंत्रित करते हैं। जब हम आत्मविश्वास के सुझाव के सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने अवचेतन मन को एक योजना देते हैं। जब हम योजना बनाने की इस प्रक्रिया पर उचित रूप से एकाग्र होना सीख लेते हैं तो यह हमारी योजना को कर्म में बदल देता है। जो लोग अभी इसे शुरू किए हैं उन्हें बार बार दोहराना चाहिए, तभी अवचेतन मन इस योजना को ग्रहण करेगा और वास्तविकता में बदलेगा। गहरी इच्छा सभी मानवीय उपलब्धियों की शुरुआत है। आत्म सुझाव ही वह रास्ता है जिसके जरिए वह इच्छा हमारे अवचेतन तक पहुंच जाती है। सुझाव मनोविज्ञान का वह सिद्धांत है जिसके जरिए हम दूसरों के मस्तिष्क को प्रभावित, निर्देशित और नियंत्रित कर सकते हैं। सुझाव से हम दूसरों के मन को प्रभावित करते हैं, जबकि आत्म सुझाव से हम खुद को प्रभावित करते हैं। संगठन और प्रबंधन के क्षेत्रों में सफलता सुझाव के सिद्धांतों की बुनियाद पर बना है।
कल्पना करें कि हम अपने योजना के तहत अपने लक्ष्य तक किस तरह पहुंच रहे हैं। इससे हमें लक्ष्य तक पहुंचने में ज़्यादा मदद मिलती है। बदले का नियम। यह नियम कहता है कि हमें सिर्फ वही मिलता है जो हम देते हैं। यह नियम थोड़ा हटके है क्योंकि इसमें 2 कंडीशन है। पहला, हमें खुद पे नियंत्रण हासिल करना होगा। इस नियम को खुद पे इम्प्लीमेंट करने के लिए यदि कोई दंड दे या दुर्व्यवहार करे तो उसे सहना होगा। यह आत्मनियंत्रण का वह कीमत है जो बदले के नियम को महारत हासिल करने के लिए चुकाना होता है। उन्हें माफ़ करना होगा। दूसरा, हमें खुद के गुस्से पे कंट्रोल करना होगा, आत्मसंयम रखना होगा, शांत बने रहना होगा। जब कभी स्थिति इच्छा के विपरीत होता है तो हमें गुस्सा आता है, ये स्वाभाविक है। लेकिन हमें ऐसे परिस्थितियों में भी खुद को दूसरे के सामने दुर्व्यवहार नहीं करना होता है। इसके लिए हम एक तरीका अपना सकते हैं। अपनी उस भावना को कागज पर लिख लें, सिचुएशन को विस्तार में लिखें और उस कागज को फाड़ के फेंक दें। इससे हमारे अंदर का भड़ास निकल जाएगा और हम सामने वाले से खुले दिल से अच्छे व्यवहार कर पाएंगे। हमारे मन में आसपास के परिवेश को सोखने की प्रवृत्ति होती है। मन अपने आसपास के परिवेश में आने वाली इंद्रियगत छवियों को आहार बना लेता है और इन्हीं के अनुरूप विकास करता है। आदत माहौल से विकसित होती है। मन आसपास के परिवेश से जो सामग्री लेता है उसी से विचार और कार्य बनते हैं। आदत इन्हें हमारे व्यक्तित्व के अस्थायी तत्वों में बदल देती है और उन्हें हमारे अवचेतन में संचित कर देती है। आदत एक रस्सी है। हम हर दिन इसका एक धागा बुनते हैं और हर दिन यह इतनी मजबूत बनती जाती है कि हम इसे तोड़ नहीं सकते। आदतें दोहराव से बनती है। यदि कोई खराब आदत है जो आपके जीवन के प्रगति के ग्राफ को नीचे की ओर ले जाती है, उसे धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करें। अच्छी आदत डालें। अच्छी आदत बनाने का अभ्यास करें, अभ्यास करें, अभ्यास करें। आदत और आत्म सुझाव में एक करीबी समानता है। एक काम को उसी तरह से बार बार करने की आदत अस्थायी होती है और अंततः वह काम हमारे लिए आसान हो जाता है। किसी आदत को बनाने के लिए आत्म सुझाव का सिद्धांत का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपका परिवेश आपको पसंद नहीं है तो इसे बदल लें। पहला कदम अपने मन में उस परिवेश का सटीक तस्वीर बनाना है जिसमें आपको यकीन है कि आप अपना सबसे अच्छा काम कर सकते हैं और जिससे आप शायद वे भावनाएं और गुण ग्रहण कर पाएंगे जो आपको अपने मनचाहे लक्ष्य की ओर प्रेरित करेंगे। हर उपलब्धि में हमें जो पहला कदम उठाना चाहिए वह यह है कि हमें अपने मन में एक सटीक रूपरेखा या चित्र बना लेना चाहिए जिसे हम वास्तविकता में बदलना चाहते हैं। यह एक ऐसी चीज़ है जिसे हम भूलना गवारा नहीं कर सकते। यह महान सच्चाई मनचाहा परिवेश बनाने में भी लागू होता है। हमारे द्वारा सुना गया हर शब्द, हमारे आँखों तक पहुँचने वाला हर दृश्य हमें प्रभावित करती है। हम जो कपड़े पहनते हैं वे हमें प्रभावित करते हैं। इस तरह वे हमारे परिवेश का हिस्सा बन जाते हैं। साफ सुथरे, शालीन और सुसंस्कृत कपड़े हमारे आंतरिक साहस का भाव देते हैं। सफल होने का अवसर एक ऐसी चीज़ है जिसे खुद बनाना होता है। अब एक बार संक्षेप में रिमाइंड कर लेते हैं। हम अपने मस्तिष्क में कोई भी विचार लंबे समय तक रखकर एकाग्रता से उस पर काम करके अपने जीवन में उतार सकते हैं। दूसरों से बदला लेने के बजाय उसे माफ़ करना सीखें। हम सफलता के 16 पायदान के बारे में जाना। कुछ लोग ही सफल होते हैं क्योंकि वे अपने लिए निश्चित लक्ष्य बनाते हैं, योजना बनाते हैं और अंत तक लगे रहते हैं। असफलता हमें खुद को इम्प्रूव करने का एक अवसर देती है। आत्म सुझाव से हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। हमने आकर्षण के नियम के बारे में जाना, आत्म सुझाव के बारे में जाना, बदले के नियम के बारे में जाना, परिवेश का लाइफ में इम्पैक्ट के बारे में जाना।
आदतों के बारे में जाना। दोस्तों, इस तरह का और वीडियो पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आप और कौन से बुक का समरी चाहते हैं हमसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच जो आपने हमें इतने ध्यान से सुना।